पे शब्द के भेद। तो जो रचना के आधार मतलब बनावट के आधार पर तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो जब बनावट के आधार पे 3 भेद हो गए, कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। आपसे कोई पूछे रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। आपका जवाब क्या होगा? 3। कौन कौन सा? यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ होता है। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है। अब यौगिक शब्द क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है। जो यौगिक शब्द होता है वे शब्द जिसमें क्या ना हो सर? संधि ना हो, ना तो क्या हो? समास हो, ना तो उपसर्ग हो, ना तो प्रत्यय हो। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी शब्द में क्या क्या नहीं होना चाहिए? ना तो संधि होना चाहिए, ना तो समास होना चाहिए, ना तो क्या होना चाहिए? उपसर्ग, और ना तो प्रत्यय होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। अगर कोई है तो रूढ़ शब्द नहीं होगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। अब हम लोग इसको ट्रिक अपना कैसे बनाते हैं देखो। हम लोग पढ़ रहे किसके बारे में? शब्द के बारे में। शब्द ही होगा उसकी पहचान कर रहे हैं, कौन सा रूढ़ होगा, कौन सा यौगिक होगा, कौन सा योग रूढ़ होगा। अब देखो रूढ़ कौन सा होगा? कोई शब्द होगा, उस शब्द का हम करेंगे 2 टुकड़ा। हम लोग क्या करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे। एक प्रथम भाग होगा, एक द्वितीय भाग। अगर दोनों भाग क्या हो गए? निरर्थक। क्या हो गए? निरर्थक। तो शब्द कैसा होगा? रूढ़। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया शब्द जल। क्या लिया? जल। अब देखो जल को तोड़ा, एक भाग बना जल, जा बना, और एक भाग के क्या बना? ला बना। और जा क्या होता है? निरर्थक, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ला का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। जब इन दोनों पार्ट का कोई अर्थ नहीं हुआ उसे कौन शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब चाहे आप इसको पकड़ के चलो, चाहे मेरी ट्रिक को पकड़ के चलो, आपका प्रश्न कभी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है। तो आपको बताओ रूढ़ शब्द समझ में आया? जैसे यहाँ देखो जल, जल में कौन सा संधि है, कौन सा समास? कुछ पता है? नहीं है। जब होगा तब पता होगा ना। यहाँ पे जैसे फल, धूप, पेड़, बरगद, घर, मेढक, सांप, स्त्री, नर आदि, ये सभी कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द। बताओ रूढ़ शब्द में कोई दिक्कत? इसके बाद आता है आपका कौन शब्द भैया? यौगिक शब्द। यौगिक। अब देखो ये रूढ़ है प्योर, जिसका कोई वही नहीं। जैसे होता है एक क्या कहते हैं? मिलचुटुआ आदमी। जानते हो ना मिलचुटुआ आदमी? ये मिलचुटुआ आदमी है। एक 2 जने से मिलकर मिली, यौगिक। 2 लोगों से मिलकर, और वो 2 कौन होंगे? यौगिक। जब 2 रूढ़ शब्दों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में मिलाते हैं तो उससे जिस शब्द का निर्माण होता है वो कौन शब्द होता है? यौगिक शब्द होता है। बात समझ में आई? जब 2 रूढ़ शब्दों का क्या किया जाता है? आपस में मिलाते हैं तो किस शब्द का निर्माण होता है? यौगिक शब्द का। मतलब रूढ़ प्लस रूढ़ बराबर यौगिक। ठीक है। तो इसको भी कह सकते हैं वे शब्द, यानी ऐसा शब्द होगा यौगिक शब्द जिसमें या तो संधि होगा, या तो क्या होगा? समास होगा, या तो क्या होगा? उपसर्ग होगा, या तो प्रत्यय। इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई एक नहीं है तो हमारा यौगिक शब्द कभी नहीं होगा। कंपलसरी है। संधि भी होना चाहिए, या तो समास हो, या तो उपसर्ग हो, या तो प्रत्यय हो। तीनों में से यानी चारों में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई एक इस शर्त को पूरा कर रहा है वो शब्द कैसा होगा? यौगिक शब्द होगा। और जो यौगिक शब्द होता है उसमें बहुब्रीहि समास नहीं होता है। जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा रात दिन। क्या कहा भैया? रात और दिन। देखो रात एक शब्द है, दिन एक शब्द है। रात भी रूढ़ है और दिन भी क्या है? रूढ़ है। और इसमें देखो रात दिन में कौन समास है? अब कौन सा? द्वंद्व समास है ना, रात और दिन। जब समास आ गया तो जिस शब्द में समास आ जाएगा वो कौन शब्द हो जाता है? यौगिक शब्द। तो कैसा शब्द है? यौगिक। बताओ कल्पना समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ?
जैसे जल धारा, जल और धारा, जल अलग धारा अलग, जल रूढ़ शब्द और धारा रूढ़ शब्द, दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर क्या बनता है बच्चा? यौगिक बनता है। बताओ पूरा क्लियर हुआ यहाँ पे? जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। अव्ययीभाव समास मैंने बताया था, जब किसी शब्द का उपसर्ग यानी किससे शुरुआत हो जाए? उपसर्ग से। प्रति उपसर्ग भी लगा है ना, अव्ययीभाव समास भी है और प्रति उपसर्ग भी है। जो आगे लगता है किसी शब्द में उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इतनी बात बताए थे ना हम। तो यहाँ पर उपसर्ग आ गया, तो आपको बताया जब उपसर्ग आ जाएगा तो कौन सा शब्द? यौगिक। प्रत्यय आ जाएगा तो कौन सा शब्द? यौगिक। संधि आ जाएगा कौन सा शब्द? यौगिक। समास आ जाएगा कौन सा शब्द? यौगिक। कंपलसरी है इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। बताओ किसी प्रकार की समस्या किसी को, ठीक है? जैसे मैंने कहा अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन समास? नहीं, कौन सा शब्द? यौगिक। नरेश संधि है ना, नर प्लस ईस, नर का मतलब अलग, ईस का मतलब अलग, दोनों का अर्थ निकल रहा है। और जो जान लो, जो यौगिक शब्द होता है उसका जब टुकड़ा करोगे तो दोनों खंड का अर्थ निकलता है, ठीक है? लेकिन जब रूढ़ शब्द का टुकड़ा करोगे तो उनका अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द के दोनों खंडों का क्या होता है? सार्थक होते हैं, और रूढ़ शब्द के दोनों खंड क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। बताओ इतनी सी बात समझ में आई? बोलो। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? अब योग रूढ़, अब बचा कुचा क्या है? बहुब्रीहि समास। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, कौन से? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, और कौन से शब्द होंगे हमारे? योग रूढ़। जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी कैसे शब्द? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंचानन, पंचानन मतलब 5 सिरों वाला। कौन भैया? भगवान ब्रह्मा किसी तीसरे की ओर संकेत किया, तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। जब बहुब्रीहि समास कौन सा शब्द? योग रूढ़ शब्द। बात समझ में आई? बहुब्रीहि समास क्या होता है? परिभाषा बताओ। बहुब्रीहि समास अभी मैंने बताया ना आपको, क्या होता है? जो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे चतुरानन, ठीक है, 4 सिरों वाला, ठीक है। दशानन 10 सिरों वाला, ठीक है। पंचानन जैसे शूलपाणी, शूलपाणी कैसा शब्द है? योग रूढ़ है, क्योंकि शूलपाणी में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। बताओ जितना पढ़ाए, एक भी ऐसा टॉपिक हो, एक भी ऐसा चीज हो जो आपको समझ में ना आया हो, बताओ।